इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं दिगंबर जैन मंदिर पंचायत, ग्राहम बाजार, डिब्रूगढ़, असम। शरीर की अनित्यता और अक्षरणता को बता रहे हैं। अक्षरण समझते हैं ना? अक्षरण किसे कहते हैं? शरण नहीं है कोई, वो है अशरण। हम शरीर को अपना मान रहे हैं, यानी भगवान आचार्य कह रहे हैं इस शरीर को जैसे आप अपने आप को अपना घर स्वीकार करते हो, घर में रहते हो, ऐसे शरीर आत्मा को अपना स्वीकार करो और शरीर में रहो। शरीर में शरण नहीं है, ये आत्मा को ये शरीर शरण नहीं है। सोचो कि ये शरीर साथ देगा आत्मा का, ये शरीर भी साथ देने वाला नहीं है। इस बात को यहाँ पर समझा रहे हैं कि जैसे परिवार के रिश्ते नातेदार सगे संबंधी ये साथ नहीं देते हैं और बुद्धि हमको स्पष्ट रहती है कि ये साथ नहीं देंगे हमारा, चाहे घर का कोई भी सदस्य हो, कोई भी साथ नहीं देगा, आयु पूर्ण होने पर छोड़कर चले जाएंगे, ऐसा आपको बोध है कि नहीं है? घर के सदस्य आयु पूर्ण होने पर चले जाएंगे, ऐसा बोध है कि नहीं है? सब चले जाएंगे, कोई साथ नहीं रहेगा। ऐसी शरीर भी आयु पूर्ण होने पर चला जाएगा। तो आप कहोगे आयु तो आत्मा में होती है, शरीर में कैसे होती है आयु? किस में होती है आयु? शरीर में कि आत्मा में? आयु किसकी होती है? आयु शरीर की होती है जय कुमार जी, की आत्मा की होती है? हैं? शरीर की आयु होती है कि आत्मा की आयु होती है? शरीर ने आयु कर्म का बंद किया है कि आत्मा ने किया है? आयु शरीर की होती है कि आत्मा की? अब फंस गए, बताओ आयु किसकी होती है? शरीर की कि आत्मा की? तो बंद किसने किया था आयु कर्म का? शरीर ने कि आत्मा ने? हैं? जब आत्मा ने बंद किया तो आत्मा की होगी। बंद आत्मा करे और आयु शरीर की हो, ऐसा होता है क्या? यदि शरीर की आयु होती आप ऐसा समझते हैं कि देखो महाराज जी बूढ़ा हो गया, देखो शरीर की आयु दिखाई दे रही है इसलिए मर गया। यदि शरीर की आयु होती तो देवों में फिर तो कोई मरते नहीं। क्यों? उनका शरीर तो हमेशा एक से ही रहता है। 22 वर्ष के युवा के समान, 18 वर्ष के युवा के समान उनका आखिरी तक शरीर, जितने भी सागर की आयु है उतने वर्षों तक उनके शरीर में किंचित मात्र भी विकार नहीं आता। जैसा शरीर है वैसा ही रहता है, फिर भी मर जाते हैं। तुम सोचो कि यदि बूढ़ा होके मरता है, ऐसा आता है जवान, बच्चा हुआ, बालक हुआ, फिर युवा हुआ, फिर प्रौढ़ हुआ, जवान हुआ, फिर प्रौढ़ हुआ, फिर वृद्ध हुआ, फिर मर गया। इस शरीर की आयु देख रहे हो तो इस तरह से देख रहे हो, इसलिए आप कह रहे कि आयु शरीर में होती है। तो फिर तो देवों की तो आयु बढ़ती नहीं है, एक से दिखाई रहते हैं पूरे समय, तो फिर भी मर जाते हैं। आयु तो शरीर में होती तो पहले उस शरीर को पहले बूढ़ा होना चाहिए था ना। पहले शरीर को मोतीलाल जी बूढ़ा होना चाहिए था देवों के, तब मरना चाहिए था। वे तो युवा अवस्था में मर जाते हैं सारे के सारे। कोई भी बूढ़ा नहीं होता, एक भी देव। भोभूमिया जीव भी बूढ़े नहीं होते, वो जैसे रहते हैं। एक बार पैदा हुए और कोई 35 दिन में, कोई 49 दिन में, कोई 21 दिन में युवा हो जाता है। युवा होने के बाद फिर जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं पूरे काल तक। कोई 3 पल की आयु लेके, कोई 2 पल की आयु लेके, कोई 1 पल की आयु लेके, असंख्यात वर्षों की आयु लेके भोग रहा है और असंख्यात वर्षों तक जैसा था वैसा ही युवा का युवा रहता है और आखिरी में छींक और जवाई आने से मर जाता है तुरंत। अब बताओ, इतना समझा दिया हमने। अब बताओ आयु शरीर में होती है कि आत्मा में? किस में होती है आयु? आयु शरीर की होती है कि आत्मा की? लो, इतना समझाया तब भी नहीं समझ पा रहे। अरे शरीर की होती है आयु, आप किसकी आयु मानते हैं? आत्मा की, शरीर की? चलो ठीक है, आप
आत्मा की आयु नहीं मानते, वह कर्म शरीर ने बंद किया है। आयु कर्म का बंद शरीर ने किया है, कैसा मानते हो? आयु कर्म का बंद किसने किया है? शरीर ने किया कि आत्मा ने किया है? कर्म का बंद किसने किया? आत्मा ने। उतने समय तक रहेगी कौन? आत्मा। जितने समय तक आत्मा ने कर्म का बंद किया है उतने समय तक रहेगी, क्योंकि शरीर तो अभी उसका 18 साल का था, शरीर तो 18 साल का था, तो जब वो तो 60 साल में, जैसे हम कहेंगे 60 साल 70 साल से हो जाता है, जब शरीर पूरा जर्जर हो जाता है तब आदमी मर जाता है। ऐसा तो कोई अकाल मरण नहीं हो सकता बीच में, क्योंकि शरीर ने बंद करा होता तो शरीर तो फिर पूरा खराब होता, बूढ़ा होता, उसकी व्यवस्थाएं पूरी होती। बंद तो आत्मा ने किया है आयु का, फल भी आत्मा ही भोगेगी। जिसने बंद किया है फल भी वही भोगेगी। फिर शरीर का रोल कहां से है? अब बताओ, आयु किसकी होती है, शरीर की कि आत्मा की? संदीप तुम बताओ। आत्मा की नहीं है? किसने बंद किया था आयु कर्म का? तो फिर आत्मा ने बंद किया था तो आयु भी आत्मा की हुई ना। तुम मकान खरीदो तो इनका मकान कैसे कहलाएगा? तुम्हारी कहलाएगा कि मोतीलाल का कहलाने लगेगा, कि जय कुमार का कहलाने लगेगा? किसका कहलाएगा? तो फिर आयु बंद जब शरीर ने किया है तो आयु किसकी? आत्मा की कि शरीर की? बड़ी गहरी बातें हैं, बड़ी गहरी बातें। इधर आत्मा करिए, आत्मा तो हजार हमार उनकी कहां से आयु कर दें हैं? हम सब सुन लेते हैं, मैं तो वहां बोलती लेकिन सुनाई यहाँ आती है। यदि आत्मा की उम्र नहीं मानोगे तो कोई मरेगा ही नहीं, फिर तो कोई मरेगा ही नहीं, जीते ही रहेगा। फिर जो 4 प्राण से जीव जीता था, जीता है और जिएगा, ये व्याख्या खत्म हो जाएगी। इंद्रिय बल आयु सांसोश्वास, क्या बोलते हो? तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल आयु आण बाणोया भवहारा सो जीवो निश्चय दूचे दिना जस। आप कहते हैं जो विव्यारने से 4 प्राणों से जीता है, इंद्रियां, बल, आयु, सांसोश्वास। अब देखो ये वो जीव है जो जीव आयु, जिस जीव के पास आयु नहीं है वो अजीव ही नहीं कहलाएगा। फिर तो जिस जीव की आयु नहीं है वो जीव कैसा? क्योंकि आगम में स्पष्ट लिखा है तिक्काले चतु प्राणा, ये जीव तीनों कालों में कम से कम 4 प्राणों से ही जिएगा। विव्यारने से, इंद्रियों से कोई ना कोई इंद्री होगी उसकी, 1 इंद्री से लेकर 5 इंद्री बीच में कोई ना कोई इंद्रियां उसके पास होंगी, या तो 5 ही होंगी या 4 होंगी, 3 होंगी, 2 होंगी या 1 इंद्री होगी। कोई ना कोई तो इंद्री रहेगी। 3 बल में से कोई ना कोई बल रहेगा, या तो काय बल रहेगा या काय वचन रहेगा या काय वचन और मन, तीनों बल रहेंगे। और कोई ना कोई आयु होगी, मनुष्य की आयु बने, त्रिंज की हो, देव की हो, नारकी की हो, कोई ना कोई आयु में रहेगा। किसी न किसी आयु को बांधकर जीव उस आयु में रहेगा और श्वासों सांस लेगा। ये 4 काम नहीं होंगे तो जीव नहीं होगा। अब बताओ आयु किसकी, शरीर की कि जीव की? बोलो, आयु किसमें, शरीर में कि जीव में? किसमें? देखो समय होने वाला है तुम्हारा, अभी थोड़ी देर बाद समय हो जाएगा। आयु किसमें है?
अब बोलो, अब तो मोतीलाल जी अब तो इतना अच्छे से बता दिया हमने, अब तो समझ गए होंगे ना किसमें आयु। डर लग रहा है, सोचे नहीं पा रहे, कर्म में कहें, आत्मा में कहें, कि शरीर में कहें, कि जीव में कहें, किस में बोलोगे? बोलो। शरीर में नहीं है आयु, शरीर की आयु नहीं है। शरीर की आयु नहीं है क्या? क्या आत्मा की आयु है? किसकी आयु है? आयु किसकी है, शरीर की कि आत्मा की? आत्मा की नहीं है, है? दोनों की बराबर कैसे हो सकती है? कभी कभी शरीर तो स्वस्थ रहता है, आत्मा निकल जाती है। कभी कभी आत्मा स्वस्थ रहती है, शरीर छोड़ देता है साथ। कंफ्यूजन है बड़ा। आचार्यवन कह रहे हैं जैसे आप मकान की आयुएं देखते हैं, पुद्गल में भी आयु होती है और जीव में भी आयु होती है। पुद्गल में भी पुद्गल की भी आयु होती है और जीव की भी आयु होती है। जीव की आयु जीव के आयु नाम कर्म के उदय से बनती है। जीव की आयु जीव के आयु नाम कर्म के उदय से बनती है, और पुद्गल की आयु पुद्गल के जो पुद्गल परमाणु का जैसा परिणमन है उस हिसाब से उतने समय तक की उसकी आयु रहती है। जैसे एक फल, वृक्ष से टूटा हुआ फल 3 दिन 4 दिन 5 दिन उसके बाद सड़ना, गलना, कीड़े पड़ना शुरू हो जाएगा। स्वस्थ आयु उसकी कितनी? 3-4 दिन की बस। 3-4 दिन 5 दिन उसको आप रखे रहोगे, अच्छा दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? खराब होना। ये पुद्गल की आयु है। ऐसी शरीर आप कुछ भी करो, किसी का भी शरीर हो, चाहे तुम्हारा हो, चाहे इस देश में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे दूसरे देशों में शरीर हो, ये शरीर की एक निश्चित आयु है। उस आयु के साथ साथ शरीर भी परिणमन करेगा। आदमी कितना भी अपने आप को महसूस करे, आत्मा उसकी कितनी भी स्वस्थ रहे, शरीर बूढ़ा होगा। और शरीर कितना भी अपने आप को स्वस्थ रखे, लेकिन आत्मा की उम्र हो गई पूरी, निकल जाएगा। दोनों की भिन्न भिन्न आयुएं हैं। शरीर की भी एक अपनी आयु है। ये शरीर भी एक निश्चित समय तक ही चलता है। 100 साल, 150 साल, 125 साल इतना ही चलेगा। ये इसकी आयु इसकी निश्चित है कि 120 साल तक चल सकता है शरीर। तो 100 साल तक अपन देखते हैं कि धीरे धीरे शरीर उतना चलता है। तो ऐसी ऐसी अवस्थाएं सबकी प्राप्त होती हैं। 60 साल में सभी के चेहरे इसी तरह के हो जाते हैं। 70 साल में इसी तरह सबके चेहरे पर झुर्री आ जाती है। कोई भी ऐसा आदमी नहीं दिखेगा 70 साल में भी 50 साल 30 साल के युवा जैसा उसका शरीर हो। चाहे कितना भी सुंदर व्यक्ति रहा हो, कितना भी उसने मेकअप किया हो, कितना भी अपने चेहरे को संवारा हो, शरीर को संवारा हो, कितना भी फ्रूट्स खाया हो, कितना भी पौष्टिक भोजन किया हो, कुछ भी किया हो उसने, कभी भी वो 70 साल की उम्र में 30 साल जैसा नहीं दिखेगा। अपने आप झुर्रियां आ ही जाएंगी, आ जाएंगी। उसका जो ओरिजिनलिटी है, अब वो मेकअप लगा के आदमी कुछ भी कर ले, बात अलग रहता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब वो ओरिजिनल आएगा तो जो सबके साथ हुआ है, जैसी सबकी, जिसने मेकअप नहीं भी किया था, जो सामान्य जीवन जी रहा था, जैसा उसका शरीर कुमलाया है, शरीर पर झुर्रियां आई हैं, वैसे जो पूरे समय मेकअप भी करता रहा, सब कुछ, उसका शरीर भी उस अवस्था में जाके वैसा ही होगा। ऐसा कोई भी बता दो आदमी कि उम्र तो 70 साल है लेकिन लगता 30 साल जैसा है, ऐसा कोई दिख सकता है क्या आपको कि 70 साल का होके 30 साल का दिखे? 70 साल होगी, कितनी भी सुंदर से सुंदर मिस वर्ल्ड क्या, मिस यूनिवर्स भी क्यों ना हो, 80 साल की उम्र आपके जैसी बूढ़ी वो भी दिखेगी। देख लो, फिल्म में देखते हो आप, हीरोइन हीरो देखते हो,
कितने सुंदर दिखते हैं, देख लो आज उनकी भी हालत आपके जैसी लगती है, वो भी बिल्कुल बूढ़े एकदम। ये शरीर की उम्र, इस शरीर की उम्र है, ये शरीर मेरा साथ नहीं देगा। अशरण, यहां भी मुझे शरण नहीं मिलेगी। आचार्य वन यह समझाना चाह रहे हैं कि व्यक्ति शरण ढूंढता है कि कहाँ मैं रहूं, कहाँ मैं रहूं, कहाँ मैं रहूं, तो घर ढूंढता है, मकान ढूंढता है, स्त्री पुत्र ढूंढता है, मित्र ढूंढता है, इनके साथ में रहूंगा, यही मेरी शरण है, ये मुझे सहारा देंगे। तो जब कह रहे हैं कि शरीर सहारा नहीं दे रहा तुमको, इस शरीर की भी एक निश्चित उम्र है, उसके बाद ये भी आपका साथ छोड़ देगा। और आपकी आयु कितनी भी हो, लेकिन ये शरीर छोड़ देगा तो फिर आप नहीं रह पाओगे। इसलिए आपको आयु मिलती है तो उस हिसाब से शरीर आपका काम करना, अगर ज्यादा आयु मिल गई ना तो देखो सड़ सड़ के मरता है व्यक्ति। यदि ज्यादा आयु शरीर तो पैठ मन अपना कर ही रहा है ना, और लंबी समय की आयु किसी को मिल गई, किसी को 110 साल तक की आयु मिल गई, तो देखो कैसी हालत में उसकी हो जाती। शरीर तो साथ देना कम कर देता है। ऐसा तो नहीं कि शरीर 110 आयु का, आत्मा ने 110 वर्ष की आयु मानी है तो शरीर भी 110 वर्ष तक स्वस्थ रहे। शरीर तो अपने साथ से परिणाम कर रहा है। भैया उस परिणाम में तुम निकल गए तो ठीक है, नहीं तो वो तो और सड़ता जाएगा, गलता जाएगा, जगह जगह बैठ सूल करना शुरू कर देगा, किधर इधर खाल एकदम नरम हो जाएगी, जहाँ भी उठेंगे बैठेंगे तो खाल छिल जाएगी, गड्ढे पड़ जाएंगे, फूले पड़ जाएंगे, मवाद निकलेगी। तो शरीर तो अपने हिसाब से गल रहा है। तुम्हारी आयु ज़्यादा है तो उसे कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारी आयु ज़्यादा है तो भैया मैं इसका शरीर अच्छा रखूँ, अभी तो इसकी आयु बहुत है। शरीर अपनी आयु से ढल रहा है, आत्मा अपनी आयु से चल रही है। समझ में आ रहा है कुछ? इस शरीर भी मेरा नहीं है, कहने को इस शरीर भी मेरी शरण नहीं है कि मैं सोचूं कि मैं 200 साल जीना चाहूं तो शरीर साथ देगा। नहीं, मैं 200 साल भी जीना चाहूं, इस शरीर अपनी जितनी इसकी मर्यादा है उसके बाद ये सड़ने लगेगा। जैसे एक एप्पल है, कोई सब्जी है, कोई फ्रूट है, एक सीमा के बाद वो भी सड़ने लगेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर पंचायत, ग्राहम बाजार, डिब्रूगढ़, असम।